सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आपकी संस्कृत अध्यापिका आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निकिता के तृतीय पाठा सत्यनिष्ठा का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। पहले मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये वाला पैराग्राफ समझा दिया था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ में आपको बताया था कि जो गांधी जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता किस प्रकार से थी, ये सब बातें बताई थी। अब हम आगे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि ये जो कहानी है हमारी गांधी जी के जीवन की सत्य घटना पर आधारित है। तो पढ़ते हैं। प्रारंभिक प्रसंगे वर्तते। प्रारंभिक प्रसंगे वर्तते का मतलब बचपन के समय की बात है। यथ यानी कि एकदा गायस नाम विद्यालय निरीक्षका, कि एक बार गायस नाम का विद्यालय निरीक्षक तस्य विद्यालयम आगता, उसके विद्यालय में आया। उसके माने यानी कि गांधी जी के विद्यालय में। फिर से देख लीजिए। प्रारंभिक प्रसंगे वर्तते, बचपन के समय की बात है कि एक बार गायस नाम का विद्यालय निरीक्षक उसके विद्यालय में आया। तत्र एकस्याम कक्षायाम बालानां पर वर्ण विन्यासम परिज्ञानम परिरक्षितुम मारभात। तत्र एकस्याम, वहाँ, तत्र माने वहाँ, एकस्याम कक्षायाम यानी एक कक्षा में, इसमें सप्तमी विभक्ति लग गई, ठीक है। एक कक्षा में बालानाम वर्ण विन्यासम, बच्चों के वर्ण विन्यास के परिज्ञानम यानी ज्ञान की, परिरक्षितुम मारभात माने जांच करने लगा। वहाँ एक कक्षा में बच्चों के वर्ण विन्यास के ज्ञान की जांच करने लगा। मोहनदास विहाय, मोहनदासम विहाय माने मोहनदास को छोड़कर सर्वे बालका यानी सभी बच्चों ने शुद्ध वर्ण विन्यासम अकुर्वन, सही वर्ण विन्यास किया। मोहनदास को छोड़कर सभी बच्चों ने सही वर्ण विन्यास किया। सा कैटल, देखो दिखा देती हूँ मैं सही से। सा कैटल इत्यस्य शब्दस्य वर्ण विन्यास कर्तुम न शक्नोत। सा माने वह, कैटल इस शब्द का वर्ण विन्यास कर्तुम न शक्नोत माने नहीं कर सका। वह कैटल इस शब्द का वर्ण विन्यास नहीं कर सका। वह कौन, मतलब गांधी जी, ठीक है। कृतात्मनः प्रतिष्ठां चिंतामनः तस्य शिक्षका आतंकितो अभवत्। कृतात्मनः प्रतिष्ठां मतलब अपनी प्रतिष्ठा के लिए या अपने सम्मान के लिए, चिंतामनः यानी चिंतित, अपने सम्मान के लिए चिंतित, तस्य शिक्षका उसका शिक्षक, आतंकिता अभवत् डर गया, ठीक है। क्योंकि उनको लगने लगा कि अगर गांधी जी ने जो है मोहनदास ने सही वर्ण विन्यास नहीं किया तो हो सकता है जो विद्यालय निरीक्षक कक्षा में आए हैं जांच के लिए वो उनसे कुछ कह दें। तो इसीलिए वो अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए परेशान हो गया और वो डर गया। तो स शिक्षिका श्याम पट शुद्ध वर्तनम अनुकृतम संकेतेन गांधीनम प्रेरयत। उस शिक्षक ने श्याम पट पर शुद्ध वर्तनम यानी सही वर्तनी लिखकर उसकी अनुकृतम माने नकल करने का संकेत यानी इशारा गांधीनम प्रेरित गांधी जी को दिया। उस शिक्षक ने श्याम पट पर सही वर्तनी लिखकर उसकी नकल करने का संकेत गांधी जी को दिया। उस शिक्षक ने क्या किया कि जब गांधी जी ने कैटल शब्द का वर्ण विन्यास ठीक से नहीं कर पाए, वर्ण विन्यास का मतलब होता है वर्ण विच्छेद, ठीक है, यानी वर्णों को अलग अलग करना है। जैसे ये शब्द लिखा है तो इसमें इसके जितने भी वर्ण हैं उन सबको अलग अलग करना है क्योंकि वर्णों से ही मिलकर हमें क्या बनता है, शब्द बनता है। तो वो जो बच्चे थे वो सभी बच्चों ने शुद्ध वर्ण विन्यास कर लिया था यानी वर्ण विच्छेद कर लिया था, लेकिन जो गांधी जी थे वो नहीं कर पाए थे। तो उनके शिक्षक ने श्याम पट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने सही वर्तनी लिखी और उसकी जो नकल करने का जो संकेत यानी इशारा गांधी जी को दिया। लेकिन देखिए गांधी जी ने क्या किया। यद्यपि निरीक्षक महोदय से ध्यानम अन्यंत्र आसीत, जबकि निरीक्षक महोदय का ध्यान अन्यंत्र आसीत माने कहीं और था। तथापि यानी फिर भी मोहनदास सम्मुख अवलोकन अपनी शिक्षक से अनुकरण ना करो। लेकिन फिर भी मोहनदास ने सामने देखकर भी शिक्षक की नकल नहीं की, जबकि वो चाहते थे क्योंकि जो निरीक्षक महोदय थे उनका ध्यान कहीं और था, लेकिन फिर भी मोहनदास ने सामने देखकर भी शिक्षक की नकल नहीं की। अनुकरण माने नकल नहीं की। सहपाठिनाम उपहास भूमिम भविष्यामि, सहपाठियों के मजाक का
मजाक का पात्र बनूंगा, मतलब जितने भी उसके सहपाठी हैं, जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उसका मजाक बनाएंगे। तो सहपाठियों के उपहास का पात्र बनूंगा। शिक्षकस्य कोप भाजनम चा भविष्यामि, शिक्षक के गुस्से का पात्र बनूंगा। ठीक है, शिक्षक उस पर गुस्सा होंगे। इत्यादि गांधीनम ना चिंत्यत, इत्यादि चीजें गांधी जी ने ना चिंत्यत माने नहीं सोची कि लोग जो उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उस पर हंसेंगे या जो उसके शिक्षक हैं वो उस पर गुस्सा होंगे, ये सब गांधी जी ने नहीं सोचा। स जानती स्म, वह जानते थे, यद वचनाम सत्यस्य गोपनम कदापि भवतुम नाहर्ते, कि वो जानते थे, सा जानती स्म, वह जानते थे कि सत्यस्य गोपनम यानी सत्य का रहस्य कभी भी नहीं वचनाम माने छुप सकता, कि सत्य का रहस्य कभी भी नहीं छुप सकता, यानी सत्य को कभी भी नहीं छुपाया जा सकता। कक्षा अंतरम, कक्षा के बाद गांधो शिक्षका, गांधी जी के शिक्षक तस्मै अक्रोध्यत, उस पर गुस्सा हुए। परम लेकिन गंभीरे अंतरामीन स्वसंकल्पम स्मारम स्मारम नवाधुतम नवम सामर्थ्य अद्गतवान। कक्षा के बाद गांधी जी के शिक्षक उन पर गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने उनके जो अंतर मन है, उनकी जो अंतर आत्मा है, उन्होंने स्वसंकल्पम अपने संकल्प से स्मारम स्मारम बार बार नई ऊर्जा को और नए सामर्थ्य को अधिगतवान माने सीखा। लेकिन उनकी अंतरात्मा ने अपने संकल्प की, उनके अंतरात्मा ने क्या संकल्प लिया था कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सत्य का पालन करेंगे। तो वही उनकी अंतरात्मा ने अपने संकल्प से बार बार नई ऊर्जा को और नए सामर्थ्य को सीखा। गांधीनम ज्ञाते, गांधी जी जानते थे, नास्ति सत्यात परो धर्मा, कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नास्ति माने नहीं है, सत्यात परो धर्मा यानी सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो गांधी जी के जीवन की सत्य घटना है कि गांधी जी के शिक्षक ने उन्हें नकल करने के लिए प्रेरित किया, फिर भी गांधी जी ने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने ये संकल्प लिया था कि वो जो है वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे, हमेशा सत्य का पालन करेंगे या सत्य के राह पर चलेंगे। तो इसीलिए गांधी जी के आदर्शों को सबसे महान आदर्श माना जाता है और इसलिए कहा जाता है कि उनके विचारों को हम सबको अपनाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। आज मैं इसके प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ, सब लोग अपनी अपनी किताब में, कॉपी में वो प्रश्न उत्तर कर लेंगे। धन्यवाद।